स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ 10th की मैथ्स का है, 10th मैथ्स सेकंड चैप्टर बहुपद, बहुपद यानी कि पोलोनोमियल, पोलोनोमियल, पोलोनोमियल। क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डिजिट है 3 और लास्ट डिजिट है 4, मान के लीजिए वो तो है 3 डिजिट, फर्स्ट डिजिट है 3 और लास्ट डिजिट है माइनस का 4। तो देखिए 3 गुणे 4, ठीक है, 3 चौको 12, यानी कि गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त होना चाहिए, गुणा करने पर, ठीक है। हमारे पास चांस है जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस का 1 मिलना चाहिए। देखिए तीन चक्को 12 माइनस का 12 प्लस का 3 है ये, और ये माइनस का 4 है, 3 चक्को 12 तो माइनस का 12 आएगा। बीच में देखिए माइनस का x है खाली, यानी कि एक चर है, और एक चर आने का मतलब ये है कि अगर एक चर है यहाँ पर तो इसका मतलब उसके पास में कुछ नहीं, उसके गुणज में कुछ नहीं, तो 1 माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए, यानी कि गुणा, ऐसे अंक ढूंढने हैं, गुणा करने पर माइनस का 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 12 कब कब आते हैं, गुणा करने 12 एकम 12 आता है, 12 के गुणा 1 से करें 12 एकम 12, तो लेकिन 12 में 1 जोड़ दिया जाए तो 13 हो जाएगा, 12 से 1 घटा दिया जाए तो 11 बचेगा, यानी कि ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है, यानी कि हमें माइनस का 1 और माइनस का 12 गुणा 1 करने से नहीं मिल रहा है। और कैसे 12 आता है, 3 चक्कू 12, ठीक है, 3 चक्कू करने पर 12 आ जाएगा, हमें चाहिए माइनस का 12, तो हम ले लेते हैं माइनस का 4, ठीक है, और हमें चाहिए माइनस का 1, तो 4 से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, और 3 चक्कू 12 माइनस का 12, यानी कि ये वाली समीकरण जो है बस कंडीशन दोनों को संतुष्ट करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, पहले डिजिट को, पहला वाला जो पद है 3x स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे, बीच वाले को तोड़ना है तो हम लिखेंगे प्लस का 3x, ठीक है, और लिख लेंगे हम माइनस का 4x और माइनस 4 ऐसे कैसे, यानी कि फर्स्ट पद को और सेकंड टर्म को, यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को हम नहीं बदलेंगे। पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म, पद को इंग्लिश में कहते हैं हम टर्म, ठीक है। अब देखिए ये कार जो है रफ का है 4, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप ए हो गया, ठीक है, 2 ग्रुप हमारे बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या है कि एक ग्रुप में प्लस के इधर और प्लस के उधर एक जैसी सेम संख्या होनी चाहिए। जैसे कि क्या है, इसको 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पर क्या है भाई, हम क्या कर रहे थे 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, इस ग्रुप से। अब यहाँ पे क्या बचा, 3x ले लिया, x स्क्वायर यानी कि ये 2x है, तो यहाँ पे 1x बच गया, ठीक है, प्लस में यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा खाली x और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इधर 4 है, इधर 4x है, इधर खाली 4 है, तो हम यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ से ये 4 हमने ले लिया तो खाली x बच रहा है ये, और माइनस माइनस मिल करके ये प्लस बन रहा है, और 4 यहाँ से भी ले लिया तो 1 मिल रहा है यहाँ पे, तो x प्लस 1 ये कॉमन बच जाएगा, ठीक है। एक हम बीच में लकीर खींचेंगे, 3x, ये वाला 3x हमने लिखा, और माइनस का ये 4, माइनस का 4 ये लिख लेंगे, और x प्लस 1 जो कि ब्रैकेट के अंदर है, x प्लस 1 यूँ लिख लेंगे, इस तरीके से यूँ, ठीक है। 3x माइनस का 4 बराबर में 0 ले लेंगे,
और x + 1 बराबर में 0 ले लेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर क्या होगा यहाँ पे, देखिए अब हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे। 3x बराबर, ये बराबर में 4 है, माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। और इधर x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 0 के इस बराबर के उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। हमें शून्यांक कितने प्राप्त हुए हैं, शून्यांक हमें प्राप्त हुए हैं 4/3 कॉमा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल 4/3 शून्यांकों का योगफल यानी कि 4/3 है और माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 यानी कि ये एक तरीका का फ्रैक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3 प्लस माइनस का 1/1। देखिए 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, बटे में 3, 1/3 आ जाएगा हमारा शून्यांकों का योगफल। देख लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, देखिए 4/3 गुणे में माइनस का 1 यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, 3 एकम 3, 4 एकम 4, माइनस का 4। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना प्राप्त हो, माइनस का 4/3, ठीक है। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। बहुपद की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, बहुपद की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। क्या होगा, देखो बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c। हमारे पास क्या दे रखा है बहुपद, 3x² माइनस का x माइनस का 4 यानी कि a बराबर 3, b बराबर माइनस का 1 और c बराबर माइनस का 4, ठीक है। ये हमने तुलना कर ली, ठीक है। a b c से तुलना करने पर तुलना कर ली जाती है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, देखिए अब निकालेंगे शून्यांकों का योगफल, क्योंकि सत्यता की जांच करना है। शून्यांकों का फार्मूला होता है इसका माइनस का b/a, ठीक है। फार्मूले का माइनस ये रहा, b की जगह माइनस का 1 रखेंगे, ये तो है ही, इसके साथ में माइनस का 1 है ही, ठीक है। एक की जगह कितना रखेंगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 1/3 शून्यांकों का योगफल आ जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, शून्यांक क्या है हमारे पास, शून्यांक का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a, ठीक है। c की जगह कितना रखेंगे माइनस का 4, a की जगह कितना रखेंगे 3 यानी कि माइनस का 4/3। यही पूरा आंसर है, पूरा सॉल्व हो गया। देखिए शून्यांकों का योगफल 1/3, शून्यांकों का योगफल 1/3, शून्यांकों का गुणनफल माइनस का 4/3, शून्यांकों का गुणनफल माइनस का 4/3, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा
एक बार में पढ़ने से कुछ नहीं आता, पढ़िए, समझिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में न्यू लेक्चर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में 100 to 100 नंबर आपके आने वाले हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ते रहते हैं, मैं वादा करता हूँ आपसे, आप 100 में से 100 नंबर प्राप्त करेंगे। ये देवेंद्र सर का वादा है आपसे। ठीक है, धन्यवाद।